के एक ही पुत्र था जिसका नाम था बेन। उसने तो राजपाट संभाला, पिता को भेज दिया वन में तपस्या करने। अब तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया। क्या बुलवाया कि न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजः क्वचित। आज के बाद न कोई उद्घोष करवाया, न कोई दान करेगा, न यज्ञ करेगा, न हवन करेगा, न पूजा करेगा। प्रजाओं ने कहा महाराज तो फिर क्या करें हम? प्रजाओं के पूछने पर श्री अंग महाराज के जो पुत्र हैं वेन महाराज ने जब भेरी घोष करवाया कि आज के बाद कोई दान तप यज्ञ हवन नहीं करेगा, प्रजा आकर पूछती है तो हम क्या करें? वेन कहता है आज के बाद जो भी आरती करेगा ओम बेनाय नमः, ओम बेनाय स्वाहा, मेरे ही नाम का जप करो, मेरी ही आरती करो, मेरे ही नाम का स्वाहा करो। पिता तो रहे नहीं, धर्मात्मा अंग थे, पुत्र एक था, वेन बिगड़ गया। एक दिन राजन कुछ ऋषि आए, ऋषियों ने आकर के उसमें दुर्वासा जैसे महान क्रोधी महात्मा भी थे, कटु वचन बोलने लगा। तुम ढोंगी हो, पाखंड परायण हो, वेश धारण करके हमारे नाम का ही लो। संतों ने बार बार समझाया, जब नहीं माना श्राप दे दिया कि ये कुल का कलंक है, तू राजा होने योग्य नहीं है। श्राप दिया, उसी क्षण वेन का सर्वनाश हो गया। फलस्वरूप राजा किसको बनाए? उसके शरीर का मंथन किया गया, उससे एक निषाद की उत्पत्ति हुई, काला कलूटा भयंकर बड़ा विकराल। बोले ये राजा बनने योग्य नहीं है, क्या करें? इसको धरती में गाड़ दो। वही वास्तु पुरुष कहलाया। अब पुनः मंथन किया गया, उससे भगवान पृथु की उत्पत्ति हुई। बोलिए पृथु भगवान की जय। श्री पृथु महाराज का आविर्भाव होता है, बड़ा पावन प्रसंग है। हमारे बीच आज आशुतोष जी भी विराजमान हैं, बड़े धर्म प्रेमी हैं, अच्छा लगता है। और आप सबने तो धर्म की ध्वजा लहराने का संकल्प ही लिया है, अच्छी बात है। तो हम धर्मात्मा अंग के पुत्र वेन हुए। वेन के शरीर का मंथन किया गया, उसमें से भगवान के 24 अवतारों में एक पृथु का भी अवतार है। पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई, ऋषियों ने राजा बनाया, सिंहासन पर बैठाया है। राजन प्रजा हाथ जोड़कर पहुंची, महाराज मैं क्या करूं? ये पृथ्वी जो है जितना दाना डालते हैं उसके बदले में कुछ भी नहीं देती, सब समाहित कर लेती है। पृथु महाराज ने तलवार निकाली, ऐ वसुधे त्वाम वधिष्यामि, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। यह पृथ्वी गाय का रूप धारण करके पृथु महाराज के सामने प्रकट हो गई। महाराज मुझको क्यों मारते हो? अरे पृथ्वी तुम्हारा धर्म है, एक दाने को 1000 दानों में परिवर्तित करके जीवों को प्रदान करना। अगर समस्त संपदाओं को तुम स्वयं खाती रहोगी तो इसमें प्रजा का कल्याण कैसे होगा? गाय रूपी पृथ्वी बोलती है, महाराज इसमें मैं दोषी नहीं हूं, तो कौन है? बोले जब मेरी गोद में अच्छे कर्म होते हैं, यज्ञ होते हैं, भागवत होते हैं, तो मैं समस्त रत्नों को बिखेर देती हूं। और जब इसमें अनैतिकता, अधर्म, पापाचार बढ़ने लगता है तो मैं समस्त रत्नों को अपने आप में समाहित कर लेती हूं। श्री पृथु महाराज ने तो क्या किया जाए तुम दो? तो बोली मेरा दोहन करो। पृथु महाराज ने गाय रूपी पृथ्वी का दोहन किया। इस धरती के प्रथम सम्राट पृथु महाराज हैं, इसीलिए इसका नाम धरा का पृथ्वी पड़ा, उन्हीं से इसको पृथ्वी नाम पड़ा। पृथु महाराज के प्रताप से ही वसुंधरा को लोग पृथ्वी कहने लगे। राजा समस्त रत्नों को पृथु महाराज ने दोहन किया, पर्वतों को, नदियों को, समुंदरों को, समतल धरती को करवाया। अब पृथु महाराज धर्मात्मा है, यज्ञ पे यज्ञ करते हैं,
इंद्र ने द्वेषवश की कहीं इनके यज्ञ हो गए तो हमारा इंद्रासन न छिन जाए। पृथु महाराज के यज्ञ के घोड़ों को चुरा लिया। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, विदुर यहीं से पाखंड का उद्गम हुआ, पापाचार की प्रवृत्तियां यहीं से प्रारंभ हुई। इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और ले जाकर के अपने आश्रम में बांध दिया। बड़े क्रोधित हुए मैत्रेय मुनि, राजन आप क्या करते हो? मैं इंद्र का सर्वनाश कर देता हूं। ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण करके जो ही आहुति डालनी चाहिए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, क्या कर रहे हो? नारायण आ गए चतुर्भुज रूप में, तुम तो भगवत भक्त हो और तुम देवताओं के राजा इंद्र को ही स्वाहा कर रहे हो। इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र स्वाहा कर रहे हो। पृथु महाराज हाथ जोड़ करके स्तुति करते हैं, भगवान मैं क्या करूं? अंत में इंद्र लज्जित होता है, घोड़ा लौटाता है और भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहते हैं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? पृथु महाराज कहते हैं, प्रभु मैं क्या चाहूं? मैं तो एक ही बात चाहता हूं कि मेरे जो कर्ण है ना, इनको 10,000 करणों की शक्ति दे दो। क्यों बाबा, 2 कान में आपका काम नहीं चलता? बोले आपकी कथा इतनी निर्मल है, इतनी पावन है कि 2 कर्णपुटों के माध्यम से मैं उसको नहीं सजो पाता। मुझको 1000 कान दे दो। नारायण ने पृथु महाराज को 1000 कान दिए। किसी ने पूछा, महाराज तो पूरे शरीर में कान ही कान हो गए हैं, आप 1000 कान बहुत कहलाते। बोले ना, 2 कानों में ही 1000 कानों की श्रवण करने की जो शक्ति है, वो 2 कानों में ही नारायण ने पृथु महाराज को दी। नारायण जाते हैं, बोले कि आप यज्ञ संपन्न करिए, आपका यज्ञ पूर्ण हो। पृथु महाराज हाथ पे जोड़कर कहते हैं, प्रभु हर यज्ञ का उद्देश्य होता है आपकी प्राप्ति। जब आप चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए, अब हमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। भगवान नारायण जाते हैं, इतने में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों कुमार आते हैं पृथु महाराज के पास, कुछ तत्व ज्ञान देते हैं। अंत में जब चलने लगते हैं, पृथु महाराज कहते हैं, गुरु आपने मेरे को ज्ञान दिया है, कथा दी है, इसके बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, क्या दोगे? आपको मैंने जो तत्व ज्ञान दिया है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताया है, इसके बदले में आप क्या दोगे? पृथु महाराज कहते हैं, मेरे पास जो है मैं दूंगा। क्या है आपके पास? कि प्राणादारा सुता ब्रह्मण गृहाश्च सपरिच्छेदा राज्यं बलं महीकोशम् इति सर्वं निवेदितम्। सनत कुमारों को पृथु महाराज कहते हैं, प्राणा, दारा, परिकर, यह सब कुछ मैं आपको प्रदान करता हूं। अंत में भगवान सनत कुमार कहते हैं, बात से इसकी रक्षा करो और भगवत भक्ति में